गाइस इन्वेस्टिंग विद सयारा इन्वेस्टासी में आपका स्वागत है। आपके इन्वेस्टिंग के लिए वन स्टॉप शॉप। अगर आप अपने 9 to 5 जॉब से थक चुके हैं और अपने बॉस को बोलना चाहते हैं यू कांट फायर मी, आई क्विट, तो आप सही जगह पर आए हैं। लेकिन सुनो, इन्वेस्टिंग कोई जल्दी अमीर बनाने का तरीका नहीं है, ओके? ये स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और नॉलेज के बारे में है। और यहीं पर सयारा इन्वेस्टासी प्राइवेट लिमिटेड आता है। हम सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने और अच्छे रिजल्ट्स का इंतजार करने में बिलीव नहीं करते, बिल्कुल नहीं। हम आपको, इन्वेस्टर को, वो नॉलेज और टूल्स देना चाहते हैं जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। देखो, सबसे पहले मार्केट एनालिसिस। इमेजिन करो कि स्टॉक मार्केट एक रोहित शेट्टी मूवी की तरह है, समझे? धमाके, कार चेसेस और एक साथ चल रही 15 डिफरेंट स्टोरीज। मार्केट एनालिसिस वो दोस्त है जिसको मूवी 100 बार देखी है और वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या हो रहा है। ये अन फोर्सेस को समझने के बारे में है जो मार्केट को मूव करती है। न्यूज, ट्रेंड्स, ग्लोबल पैंडेमिक्स जिसे सब लोग टॉयलेट पेपर खरीदने लगते हैं जैसे वो खत्म होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्या ऊपर जा रहा है और क्या नीचे जा रहा है। क्या लोग अचानक से बोरेड मंकीज की एनएफटीज के लिए पागल हो गए हैं? क्या प्याज के दाम इतने ज्यादा हैं कि करण जौहर की फिल्म से भी ज्यादा रुला रहे हैं? ये चीजें मैटर करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रातों रात वॉरेन बफेट बनना है। छोटा शुरू करो, एक कंपनी चूज करो, मे बी जिसको आप पसंद करते हैं। आई एम लुकिंग एट यू पार्ले जी, और उनके स्टॉक प्राइसेस को ट्रैक करो। देखो कि वो न्यूज, इंडस्ट्री चेंजेस, एलियंस लैंडिंग ऑन अर्थ, यू नेवर नो, पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके लिए आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स, एप्स। अगर आप चाहे तो कैरियर पिजन्स भी यूज कर सकते हैं। बात यह है कि नॉलेज इज पावर और मार्केट को समझना एक सुपर पावर की तरह है। एक्सेप्ट उड़ने के बजाय आप पैसे कमा रहे हैं, और सच कहूं तो यह ज्यादा कूल है। ओके, तो आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया है, आपको अपना विनिंग इन्वेस्टमेंट मिल गया है और आप अपने सारे पैसे उसमें लगाने के लिए रेडी हैं। होल्ड ऑन टाइगर। क्या किसी ने रिस्क मैनेजमेंट का नाम लिया? देखो, इन्वेस्टिंग एक हाई स्टेक्स टीन पैटी गेम खेलने जैसा है। एपी बहुत ज्यादा जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो आप अपना शर्ट, पैंट और चप्पल्स भी हार सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपको ओ नो, आई शुड हैव लिसन्ड टू माय मदर मोमेंट से बचाता है। यह आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के बारे में है ताकि आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। ऐसे समझो, एपी अपनी सारी लाइफ सेविंग्स एक घोट पर बेट नहीं करेंगे जिसका नाम बटर चिकन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नाम पसंद है, राइट? ऑल्थो अगर वो घोड़ा एग्जिस्ट करता है तो मुझे जरूर बताना कि मैं कहां बेट लगा सकता हूं। इन्वेस्टिंग के साथ भी समय है। अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में मत लगाओ, चाहे आपको उस पे कितना भी यकीन क्यों ना हो। अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो। ऐसे समझो कि आप अपने पैसों के लिए बैकअप डांसर्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट गिरता है तो दूसरे शो को चलाते रखते हैं। ओके, मेन मांटी हन। टेक्निकल एनालिसिस सुनने में उतना ही एक्साइटिंग लगता है जितना कि दीवार पर पेंट सूखते देखना, लेकिन बिलीव मी, यह सुनने में जितना बोरिंग लगता है उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल है। ऐसे समझो, टेक्निकल एनालिसिस शर्लॉक होम्स बने जैसा है, लेकिन क्राइम सॉल्व करने के बजाय आप ये मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं कि कब लो बाय करना है और कब हाई सेल करना है। आपके पास आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, आपका कंप्यूटर स्क्रीन, आपके क्लूज हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, इंडिकेटर्स, और आपका डियर स्टॉकर कैप है, ऑप्शनल बट हाईली एनकरेज्ड। गोल यह है कि मार्केट में ऐसे पैटर्न्स और सिग्नल्स को ढूंढा जाए जो आपको बताएं कि कोई स्टॉक कब मूव करने वाला है। क्या स्टॉक प्राइस ऐसे बाउंस कर रहा है जैसे कोई बॉलीवुड हीरो 3 गूंज से लद रहा है, या फिर ये स्लो और स्टेडी मूव कर रहा है जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस क्यूए। ये पैटर्न्स आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते हैं कि स्टॉक कहां जा सकता है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, तन मैं स्कूल में मैथ में फेल हो गया था, मैं ये सब कैसे समझूंगा? और आपको पता है क्या, दैट्स ओके। आपको सीखने में मदद करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, YouTube ट्यूटोरियल से लेकर ऑनलाइन कोर्सेज तक। ओके, चलो अब उस बात करते हैं जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा, या मैं कहूं
आपके पोर्टफोलियो में इमोशनल रोलर कोस्टर के बारे में। इन्वेस्टिंग एक वाइल्ड राइड हो सकता है माय फ्रेंड्स। एक मिनट आप दुनिया के टॉप पर हैं, अपने गेन सेलिब्रेट कर रहे हैं बिरयानी के साथ, और अगले ही मिनट आप अपने स्क्रीन को ऐसे घूर रहे हैं जैसे आपने अभी अभी कोई बॉलीवुड मूवी देखी है जिसका प्लॉट समझ में ना आया हो। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। फियर या ग्रीड के बेसिस पर इंपल्सिव डिसीजंस ना लें। याद है वो फोमो जो आपको तब फील हुआ था जब सब लोग डोजी कॉइन खरीद रहे थे और आप नहीं? हां, हम यहां पर वही अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है अपने प्लान पर स्टिक करना, चाहे मार्केट आपको मेल्टडाउन जैसा क्यों ना फील हो रहा हो। ये डीप ब्रेथ लेने के बारे में है, कंप्यूटर स्क्रीन से दूर जाने के बारे में, और शायद कुछ सूदिंग मेडिटेशन म्यूजिक सुनाने के बारे में, या फिर कुछ बॉलीवुड म्यूजिक ब्लास्ट करो और डांस करो। याद रखो, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये लॉजिक और एनालिसिस के बेसिस पर कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने के बारे में है, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देने के बारे में नहीं। तो आपने इन्वेस्टिंग की बेसिक्स मास्टर कर ली है, आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया है और आप पैसे कमा रहे हैं। अब टाइम आ गया है रिलैक्स करने का, आराम करने का और अपने न्यू फाउंड वेल्थ के साथ जीने का। राइट? रॉन्ग। इन्वेस्टिंग की दुनिया उस दोस्त की तरह है जो कॉन्स्टेंटली नई चीजें सीख रहा है और आपको स्लाइटली इनएडिक्वेट फील करा रहा है। ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है और आपके सामने नई चैलेंजेस ला रही है। जो कल काम करता था वो आज काम ना करे। और गेम में आगे रहने का एक ही तरीका है, लाइफ लॉन्ग लर्नर बना। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, वेबिनार्स अटेंड करो, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को सोशल मीडिया पर स्टॉक करो। जस्ट किडिंग, वो मत करो, या करो, आई एम नॉट योर मॉम। बात यह है कि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही बेटर इक्विप्ड ऐप मार्केट के एवर चेंजिंग लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए होंगे। ऐसे समझो, इन्वेस्टिंग कोई वन टाइम एग्जाम नहीं है, ये एक ओपन बुक टेस्ट है जो कभी खत्म नहीं होता। और जितना ज्यादा आप स्टडी करोगे उतने ही बेटर आपके चांसेस होंगे उसमें ऐसे करने के। ऑलराइट फोक्स, हम इन्वेस्टिंग के फाइनल बॉस लेवल पर पहुंच चुके हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यहां पर आप वो सब कुछ जोड़ते हैं जो आपने सीखा है और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक रोड मैप क्रिएट करते हैं। ऐसे समझो कि आप अपने ड्रीम बॉलीवुड मूवी मॉन्टेज को प्लान कर रहे हैं, एक्सेप्ट माउंटेन्स पर डांस करने और बारिश में रोमांस करने के बजाय। आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करके शुरू करो। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, अर्ली रिटायर होना चाहते हैं और ऑफ द ग्रिड रहना चाहते हैं? फाइनली वो प्राइवेट आइलैंड खरीदना चाहते हैं जिसके बारे में आपने हमेशा से सपना देखा है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप ये फिगर आउट करना शुरू कर सकते हैं कि वहां काय से पहुंचना है। नेक्स्ट, अपना रिस्क टॉलरेंस डिटरमिन करो। क्या आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टर हैं या फिर आप सेफ एंड स्टडी खेलना पसंद करते हैं? यहाँ पर कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, ये सब आपके कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। फाइनली, एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करो जो आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करता हो। याद रखो, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो छोटा शुरू करने से मत घबराओ और ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम के साथ बढ़ाओ। तो ये रहा फोक्स, वो 6 एसेंशियल स्किल्स जो आपको मास्टर ट्रेडर बनने में मदद कर सकते हैं। याद रखो, इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल करने के बारे में है और अपने लव्ड वंस के लिए एक बेटर लाइफ बनाने के बारे में है। और इस जर्नी में आपको गाइड करने के लिए सेयारा इन्वेस्टसी प्राइवेट लिमिटेड से बेटर कौन हो सकता है। हम सिर्फ एक और इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं हैं, हम आपके फाइनेंशियल सक्सेस में पार्टनर्स हैं। हम आपको वो नॉलेज, टूल्स और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए चाहिए। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी पर कंट्रोल करो और आज ही इन्वेस्ट करना शुरू करो। डे बस कुछ है।